अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। मरियम किचन डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ और एक और छोटी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे पास्ता पिज़्ज़ा चिकन स्टिक्स। चिकन भी डलेगा, पास्ता भी डलेगा और पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी आएगा। और इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अच्छा जी, चिकन पास्ता पिज़्ज़ा स्टिक्स बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पास्ता जो है, जो सलेंटी शेप में होता है, इसको मैंने बॉईल करके ठंडे पानी से गुजारा है। और सभी लोग जानते हैं कि पास्ता को बॉईल करने के लिए इसमें ऑयल और नमक का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसको बॉईल करते हुए नहीं दिखाया। ये बॉयल पास्ता है, इसको हमने इस तरह से रख लिया। इसके साथ हमें कुछ टोमेटोज़ चाहिए कटे हुए, कुछ कैप्सिकम कटी हुई चाहिए, ऑलिव्स चाहिए, ओरेगानो चाहिए हमें, और चिकन का कीमा ये जो है इसको मैंने सिर्फ लहसुन अदरक और एक टमाटर के साथ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ हमने ये चिकन मिंस मीट जो है इसको रेडी करके रखा है। थोड़ी हमें ये पास्ता सॉस या केचप चाहिए और थोड़े से हमें स्वीट कॉर्न्स चाहिए। तो इसके साथ ही हमने इसको जिस तरह बनाना है उसके लिए हमने पहले हम इसे स्टिक्स पे लगाएंगे और फिर हमने इस तरह से बटर पेपर लगा के एक पैन के अंदर रखा हुआ है। और इसमें कैसे इसको बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा, दो चीज़ें और जो इसमें चाहेंगी, कुछ हम क्रश चिलीज जो होती हैं, चिली फ्लैक्स वो, और कुछ ओरेगानो को हमने यूँ रखा है, और मोज़रेला चीज़ जो है उसको हमने कद्दूकश करके रखा है। इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बॉयल्ड पास्ता जो है इसको हम इस तरह से स्टिक्स लेंगे। ये स्टिक्स जो होती हैं इनके अंदर हम 12 या 14 जो हैं ये पीसेस बॉयल हुए हुए डाल देंगे इसके अंदर, बिल्कुल करीब करीब करके इस तरह से। इसी तरह हम 5-6 स्टिक्स बना के फिर इसके ऊपर स्टफिंग क्या करेंगे वो मैं देखें जी। इस तरह हमने ये 4 स्टिक्स के ऊपर लगाया है, बाकी मैं बाद में लगाऊंगी और मैं इनको किस तरह असेंबल करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लें या पास्ता सॉस लगा लें, इसके ऊपर केचप लगा लें, दोनों साइड पे कुछ भी कर लें। ये लगा के आप इस तरह से, तो इसको किस तरह से, सबसे पहले हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे। सभी के ऊपर हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके चीज़ रख देंगे। कवर करेंगे अच्छी तरह से चीज़ के साथ इसको, ताकि जब ये बेक होगी तो फिर बड़ी ज़बरदस्त और ये सारी चीज़ें फिर इसके ऊपर चिपक जाएंगी चीज़ की वजह से। थोड़ा सा हम इधर भी रखेंगे, पहले हम 2 को लगाएंगे ताकि आपको दिखाएं, बाकी फिर बाद में मैं लगा लूँगी। अच्छा, इसके ऊपर हम इस तरह करके थोड़ा थोड़ा कीमा रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा तो पास्ता होता नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा तो इसको ओवर करना नहीं है इन चीज़ों के साथ। थोड़ा थोड़ा हम कीमा इस पर डालेंगे इस तरह से। ये लीजिए, ये हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ही हम इसके ऊपर एक एक कॉर्न रखेंगे इस तरह से। बहुत ओवर नहीं करें आप, क्योंकि ये स्टिक्स बहुत हल्की, मतलब बहुत हैवी तो नहीं होती, छोटे छोटे वो पास्ता के जो पीसेस होते हैं वो होते हैं इसके साथ। इस तरह से आप कॉर्न्स को रख के, एक कॉर्न इधर आएगी। अच्छा जी, अब इसके साथ हम एक एक टमाटर का पीस रखेंगे इस तरह से। इसके साथ ही हम एक एक ऑलिव लगाएंगे। अब ये पिज़्ज़ा पास्ता से स्टिक्स बन रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें ये सारा कुछ आएगा जो हम पिज़्ज़ा के अंदर ऐड करते हैं। कुछ कैप्सिकम करेंगे हम, इससे ये ग्रीन कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ हम और ऐड करेंगे, थोड़ा सा ओरेगानो डालेंगे इसके अंदर। इस तरह से ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे ऊपर। सॉल्ट ऑलरेडी जो है वो पास्ता को बॉईल करते हुए उसमें डाला गया, तो इसको हम हल्का सा इसके ऊपर चिली फ्लैक्स जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हम बाकी भी बनाएंगे। और फिर इसको कैसे बेक करेंगे, जो पास्ता स्टिक्स थी उनके ऊपर चीज़
ऑलिव्स, वेजिटेबल्स सारी, चिकन का कीमा और ये थोड़ा सा ओरेगानो और क्रश चिलीज डाल के हमने इसको रेडी कर दिया है। अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए ये बर्नर ऑन किया है ताकि ये नीचे वाला पैन गर्म हो जाए। इसके अंदर फिर हम इन पिज़्ज़ा स्टिक्स को रख के तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ बेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ कुक्ड है। सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा चीज़ को पिघलाने तक बेक करना है। इसको हम उठाएंगे इस तरह से और उठा के हम उसके अंदर रख देंगे। सभी को रखेंगे। इस तरह से हम रख देंगे। ये देखिए जी, सभी आ गई हैं। अब हम इनको बेक कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए सिर्फ हम हल्की आंच पे रख देंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। देखें जी, हमारी पास्ता से स्टिक्स जो हैं उनकी चीज़ जो है ऐसा ऐसा मेल्ट हो रही है और 2 मिनट के बाद हम इसको बर्नर को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स जो हैं विद चिकन बन के रेडी हो गई हैं। इसको आप केचप के साथ खाएं, चाहे आप कोई और सॉस ले लें, ना भी कोई सॉस लें तो ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।